आपके दिल को छू लिया। बीजेपी, शहरियत, बाबा, ट्रेन का मसला, मैं पहुंचा, गुनाह दाखिल किया, मेरा वकील पहुंचा। हकीकत तो वो चाचा ने क्या बयान किया आपने सुना, वो तो मेरी नेकी थी, मैं क्यों उसको मार्केटिंग करूं। एक मोमिन के मुस्तैक को फोन करके डीसीपी को मैंने बोला जो चाचा को मारे ट्रेन में, वो चाचा ने कहा ना नजीबुल्ला ने आके मेरे को मदद किया। मैं वीडियो दिखा क्योंकि मेरा वो फर्ज है। और तुम झूठे बयान कर रहे हो। दोस्तों, आप देख रहे हैं इनकलाब टीवी न्यूज। कुछ महीनों पहले 40 गांव से ताल्लुक रखने वाले एक बुजुर्ग व्यक्ति अशरफ मनार के साथ एक्सप्रेस ट्रेन में कुछ युवकों ने बड़ी बेरहमी से मारपीट की, इसलिए कि वो मुसलमान थे और अपने साथ गोश्त लेकर जा रहे थे। इन वीडियोस के वायरल होने के बाद पुलिस ने उन युवकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और उन्हें गिरफ्तार किया गया। ये मामला अब भी अदालत में है। लेकिन जब वो बुजुर्ग मुंबई के अस्पताल में भर्ती थे, तब वहां से कुछ वीडियोस वायरल हुए जिसमें दावा किया गया कि मुमरा कलवा के विधायक डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड सबसे पहले उन बुजुर्ग व्यक्ति की मदद के लिए पहुंचे और उन्होंने प्रशासन के सामने लताड़ लगाई कि आखिर किस तरह से एक मुस्लिम व्यक्ति के धर्म को टारगेट करके एक बुजुर्ग को इस तरह से बेरहमी से मारा पीटा जा सकता है। यह दावा किया जा रहा था कि विधायक जितेंद्र अवार्ड के हस्तक्षेप के बाद ही उन असामाजिक तत्वों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। खैर, अब चुनावी माहौल है और इन चीजों को लेकर विधायक जितेंद्र अवार्ड पर आरोप लगाए जा रहे हैं। नजीब मुल्ला, जो कि इस वक्त एनसीपी अजित पवार गुट से मुमरा कलवा विधानसभा से विधायकी के उम्मीदवार हैं, उन्होंने अपने भाषण में कहा कि मैं कोई दावा तो नहीं करता, लेकिन विधायक जितेंद्र अवार्ड सिर्फ इसमें क्रेडिट ले रहे हैं, क्रेडिट की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उसका जवाब देने के लिए 40 गांव से ही कुछ जिम्मेदार मुमरा पहुंचे थे और उन्होंने एनसीपी मुमरा कलवा विधानसभा अध्यक्ष शमीम खान के दफ्तर पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि विधायक जितेंद्र अवार्ड से उनका संपर्क वरिष्ठ पत्रकार रफीक कामदार ने करवाया था, जिसके बाद विधायक जितेंद्र अवार्ड ने इस पूरे मामले का फॉलोअप लिया। इसलिए अगर कोई ये दावा करता है कि विधायक जितेंद्र अवार्ड क्रेडिट पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो वो बिल्कुल गलत है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि विधायक जितेंद्र अवार्ड महाराष्ट्र की एक सेक्युलर आवाज है, इसलिए मुमरा कलवा की आवाम को उनका साथ देना चाहिए। उनके साथ ही जलगांव जिले के फैसपुर से ताल्लुक रखने वाले अनवर खाटिक भी मौजूद थे। उनके विधायक जितेंद्र अवार्ड से पुराने ताल्लुकात हैं, वो भी इस मामले में पूरी तरह से शामिल थे। तो उनका कहना था कि विधायक जितेंद्र अवार्ड ने बिल्कुल निस्वार्थ इन बुजुर्ग अशरफ मनार और उनके परिवार की मदद की है। उनका मकसद किसी भी तरह की कोई सियासत नहीं था, बल्कि विधायक जितेंद्र अवार्ड उस बुजुर्ग व्यक्ति में अपने पिताजी को देख रहे थे और विधायक जितेंद्र अवार्ड ने यह भी कहा था कि अगर इस व्यक्ति की जगह मेरे पिताजी भी होते तो बिल्कुल मुझे यही करना था और मैं इसी तरह की कार्रवाई अपने पिताजी के साथ अगर कुछ इस तरह करता तो उन युवकों पर जरूर करता। तो देखिए कि 40 गांव के जिम्मेदार गफूर साहब और अनवर खाटिक ने इस पूरे विषय को लेकर क्या कहा है। 40 गांव हमारे कुछ मेहमान इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं। सर, पहली बात तो हम आपका मुमरा शहर में खैर मकदम करते हैं, आपका इस्तेमाल करते हैं। आपने मुझे कॉल किया कि शमीम भाई जो 40 गांव के वो चचा थे, हाँ। सही चचा? नहीं, अशरफ भाई। हाँ, अशरफ भाई। तो जो उनके साथ रेलवे में हादसा हुआ था, उनको कुछ लोग प्लान कर रहे थे कि उनको उठा के रेलवे से फेंक दे, डब्बे से फेंक दे। उनको बहुत बुजुर्ग आदमी को उन्होंने बहुत मारे भी थे। उसके बाद हिंदुस्तानी रिपोर्टर के जो एडिटर हैं हमारे बड़े भाई रफीक कामदार साहब ने डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब को फोन किया और जितेंद्र अवार्ड साहब जाकर के वहां पे उन्होंने कंप्लेन दर्ज कराई। उसके आगे का वाकया मैं बताऊं तो लोगों को लगेगा भाई शमीम खान तो कुछ भी बोलेंगे अवार्ड साहब के लिए, इससे अच्छा मैं नहीं बोलते हुए मैं सीधा सीधा आपके बीच में जो मेहमान 40 गांव से आए हैं वो खुद बात करेंगे आपसे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेख गफूर से हजरत नूर, नगर सेवक 40 गांव, मुस्लिम समाज अध्यक्ष हूँ मैं। और ये जो हादसा हुआ था रेलवे के अंदर, ये अशरफ भाई हमारे जो वार्डे के थे, हमारी गली के थे, ये उनकी उम्र 70-80 साल की उम्र थी। ये रेलवे के अंदर आते आते इनको कुछ लोगों ने, नौजवान बच्चों ने इनको मार ठोक करी। उसके मार ठोक करने के बाद उनके बेइज्जती करी, लाता बुक्के से मारे गया। उसके बाद उनको हमारे को जब मालूम पड़ा कि ऐसा ऐसा हुआ करके, तो हमने गाँव के इधर उधर सब तरफ फ़ोन किए। उसके बाद इनको जो अवार्ड साहब जो थे, ये अवार्ड साहब को रफीक हिंदुस्तानी कामदार साहब
इन्होंने रफीक कामदार साहब, रफीक अंदर साहब इन्होंने अवार्ड साहब को ले जाके साथ में, रफीक कामदार साहब, रफीक अंदर साहब ना, रफीक जानते हैं कामदार, हम उसे, रफीक। शमीम भाई सब जानते हैं। रफीक कामदार साहब इन्होंने अवार्ड साहब को रेलवे पुलिस स्टेशन पर ले जाके उनको हमारे न्याय दिलाए। और हमारे खानदेश भाग से, हमारे जो खानदेश भागों में जो झगड़ा हुआ था दोंडाचा नंदुरबार, उधर भी हमारे जो लोगों पे अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ, ऐसे ही हमने अवार्ड साहब को फोन किए। अवार्ड साहब ने धुलिये के और दोंडाचे के एसपी को फोन लगा के उनको न्याय दिलाया गया। हमारे जो अवार्ड साहब जो है एक अच्छे हमदर्द साहब है, इन्होंने हिंदू मुस्लिम सभी लोगों को साथ में लेके चलते हैं। इसलिए हम इनका शुक्रिया अदा करने के लिए 40 गांव से, इतनी दूर से 40 गांव से हम यहाँ पे आए कि भाई अवार्ड साहब ने और जो हमारे पत्रकार जो थे उन्होंने जो हमारे लोगों पे अन्याय हुआ इसको जो इन्होंने न्याय दिलाए, हम इनको मुस्लिम समाज तरफ से, मैं समाज अध्यक्ष हूँ मुस्लिम समाज का और नगर सेवक भी हूँ, इसलिए मैं इनका शुक्रिया अदा करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। और ऐसे ही हम उम्मीद रखते हैं अवार्ड साहब से कि भाई ऐसे ही हमारे समाज को, हमारे बिरादरी के लोगों को जो न्याय देते, तो हम इसके ऊपर बहुत बड़ा इनका शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे आवाम से ये कहना है कि ऐसे ही आदमी को आवाम ने भी साथ देने को होना, जो हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, सारे जहां को साथ में लेके चलो, ऐसा ये लीडर जो रात नहीं दिन नहीं जो देखता है, जो हर इंसान के लिए उठता है, तो ऐसे इंसान के लीडर के लिए मैं अपने समाज से रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे लीडर के लिए जान तोड़ के मेहनत करके और इनको पाए तख्ते पे पहुंचाना अपना काम है। और अपने मुसलमानों से मैं विनती करता हूं कि भाई ये जो अवार्ड साहब है इनको साथ दे के उनको ज़्यादा से ज़्यादा मत से निवाड़ के लाना। आप एक दो शब्द बोल दीजिए भाई, आप भी 40 गांव से आ रहे हैं। भाई दूर जाए भाई जलगांव जिला, मैं इंशाल्लाह बराबर बोल जलगांव जिले से। शुरू अल्लाह के नाम जो निहायत मेहरबान है, जिसके कब्जे कुदरत में हम सबकी जान है। मैं फैजपुर शहर का रहने वाला हूँ, जलगांव ज़िले का अखिल महाराष्ट्र मुस्लिम खाटिक बिरादरी का ज़िला सदर हूँ। 15-17 साल से करीबन मेरा और अवार्ड साहब का एक रिलेशन है। मैं एक छोटे से परिवार से, एक सीधे साधे परिवार से आता हूँ, लेकिन जब भी कभी अवार्ड साहब को मैंने मुस्लिम समाज के कुछ मसले मसाइल के लिए फ़ोन किया होगा, तो अभी कभी ऐसा नहीं हुआ कि साहब ने वो फ़ोन मिस किया। कितनी भी बड़ी मीटिंग हो, कितने भी बिजी हो, कितनी भी रात हो, एक उस वक्त का शमीम भाई साहब आपको बताता चलूँ और मुमरा की आवाम को बताता चलूँ कि जिस वक्त की कोरोना की लाट थी और उस कोरोना में हमारे नासिक का जो हमारा एक भांजा था नदीम करके, तनवीर शेख, उसको प्लाज्मा और रेमडेसिविर लग रहे थे और उस वक्त की हालात ऐसी थी कि अच्छे को वो नहीं मिल रहे थे। तो एक ही फ़ोन पे साहब ने वो हमको अवेलेबल करके दिया। और जब भी कभी जलगांव ज़िले में नहीं बल्कि पूरे खानदेश में जो भी मुस्लिमों पे अन्याय अत्याचार हुए होंगे, दंगल हुए होंगे, तो उस वक्त वहाँ के एसपी होंगे, प्रॉपर पीआई होंगे, पीएसआई होंगे, उनको साहब ने फ़ोन करके यही बोला कि भाई आप कायदा सुव्यवस्था कायम रखो, मुसलमानों को न्याय दो, हम ये देश सबका है। ऐसी काम करने की एक तरकीब हमारे हरदिल अजीज जितेंद्र अवार्ड साहब की है। जब भी हमने उनको कभी बुलाया है, जलगांव ज़िले में भी कुछ मसले मसाइल के लिए बुलाया होगा, तो जितेंद्र अवार्ड साहब हमारी एक आवाज़ पे वहाँ लब्बैक कहते हुए पहुँचने की कोशिश करते हैं। तो मैं मुमरा की आवाम से कहना चाहूँगा कि कई मुस्लिम लीडरान आएंगे, लेकिन असल में बात मैं मुमरा की आवाम को ये बताना चाहूँगा कि हमारा कोई भी मुस्लिम भाई आज के हालात में अगर यहाँ इलेक्शन लड़ता है तो उसका मकसद है जातिवादी पार्टी को मदद करना। हम एक ईमान वाले, अल्लाह को चाहने वाले तमाम मेरे भाइयों ने वो बात को अपने दिल में रखते हुए उसको सोचना चाहिए कि हम आज अगर कोई मुस्लिम हमारी बात रखता है तो उसका आज की हालात और आज के जातिवादी पॉलिटिशियन में जो दबदबा नहीं है, लेकिन विधानसभा में अगर जितेंद्र अवार्ड साहब कोई बात रखते हैं तो उस पर जल्द से जल्द एक्शन ली जाती है। तो इसी के लिए हमने जात पात धर्म न देखते हुए डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के साथ खड़े रहना चाहिए। इतना ही मैं मुमरा की आवाम से कहना चाहूँगा। अल्लाह हाफिज।